देखो हम लोग जो है त्रिकोणमिति हम लोग पढ़ रहे थे, जिसको इंग्लिश में ट्रिगोनोमेट्री कहा जाता है। समझ में आया? और हम लोग जो है देखे थे कि त्रिकोणमिति को पढ़ने के लिए 2 पार्ट के ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। किस किस चीज़ का? तो एक पार्ट में जो है ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन, ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन कितना होते हैं? 6 होते हैं। क्या क्या होते हैं? तो साइन थीटा, दूसरा कॉस थीटा और तीसरा टेन थीटा। अब बाकी इसी का अपोजिट है, इसका अपोजिट कर देगा कोसेक थीटा, इसका सेक थीटा और इसका कॉट थीटा। इतना तक तो बताए थे। और दूसरा पार्ट बता देता है कि ये जो है समकोण त्रिभुज के बारे में पढ़ना है। ये 90 डिग्री होगा। अगर थीटा इसको अगर मान लेते हैं तो ये हमारा ऑटोमेटिक 90 माइनस थीटा हो जाए। क्यों? क्योंकि यहाँ जो एंगल होता है, जो इसमें से जो इस एंगल को घटाते तो ये एंगल ऑटोमेटिक आ जाता है ना। इसको अपना मन से हम ABC मान सकते हैं। इसको बताए थे कि ये बेस है। क्या है? बेस। बेस मतलब होता है आधार। क्या होता है? आधार, जिसको बड़ा बी से डिनोट करते हैं, है ना। इसको बताए थे परपेंडिकुलर, जिसको लंब लिखते हैं हम लोग, जिसको P से जाना जाता है ना। इसको हाइपोटेनस, जिसको कर्ण कहा जाता है, और इसी को 12H से हम लोग डिनोट करते हैं। और बताए थे कि ये त्रिभुज को जानने के लिए, त्रिभुज किसे कहते हैं? तो तीन वती साइड से, 3 भुजाओं से घिरे हुए क्षेत्र को त्रिभुज कहते हैं। तो समझ गए ये त्रिभुज है। त्रिभुज में क्या है? तो भुजा है, तो भुजा को जान गए। त्रिभुज जो है ये एंगल है, ठीक ना। तो एंगल को भी जान गए कि ये 90 डिग्री है, समकोण त्रिभुज है। तो समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं? तो जिस त्रिभुज का कोई एक को 90 डिग्री हो और दोनों को 90 डिग्री से छोटा, मतलब 90 डिग्री से छोटा हो, तो उसको हम क्या कहते हैं? समकोण त्रिभुज कहते हैं, ठीक ना। और उसके बाद इस सभी, ये जो है परपेंडिकुलर हो गया, हाइपोटेनस हो गया, उसके बाद जो बेस, ये इस तीनों में रिलेशन क्या बताए थे? तो बताए थे कि कर्ण, क्या बताए थे? कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। इतना बताए थे। इसी को देखते हैं तो H कहा जाता है, इसको P कहा जाता है और इसको D कहा जाता है। मेन फार्मूला यही, ये आ गया तो सब आ गया। अब हमको पता है कि अगर H इक्वल टू, अगर H ना है तो अगर हम P इक्वल टू करते हैं तो इसको इधर भेज देंगे, तो ये हो जाएगा हमारा H स्क्वायर माइनस B स्क्वायर है। और इसको जो है, यह भी एक फार्मूला हो गया अपने आप में। अगर स्क्वायर है उधर भेजेंगे तो ये रूट चढ़ जाएगा, हो जाएगा ना रूट। तो ये भी एक अपने आप में एक फार्मूला हो गया। सेम अगर इसी प्रकार से अगर हम आधार को लेते हैं तो लंब को भेजेंगे, मतलब P को भेजेंगे, तो H में से P घटेगा ना। तो बस इतना समझना है कि अगर हमको B निकालना है, क्या निकालना है? B निकालना है, तो इसका मतलब हो गया कि बेस हो गया, मतलब आधार निकालना है, ठीक ना। अगर स्क्वायर यहाँ दिया रहेगा तो तुरंत करेंगे H स्क्वायर माइनस P स्क्वायर। B रहेगा तो P दे देंगे, और जब P रहेगा तो B दे देंगे, ठीक ना। अब केवल कहेगा B है तो तुरंत इतना लिखेंगे और इसकी टोपी पहना देंगे, होल स्क्वायर पहना देंगे। और कहेगा कि P स्क्वायर क्या होता है, तो स्क्वायर दिया हुआ है तो बस स्क्वायर ही रह जाएगा। P है तो B हो जाएगा, घटेगा।
केवल एक ही अगर एच स्क्वायर रहेगा तो बस पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, मतलब एच स्क्वायर रहेगा तब जुटेगा और नहीं तो सब में घटेगा। अब बाकी एच केवल रहेगा तो इसके ऊपर टोपी पहना देना। अब पता चला कि हमको जो है ट्रिगोमेट्रिकल में दो पार्ट होता है, एक ट्रिगोमेट्रिकल फंक्शन और दूसरा होता है ये समकोण त्रिभुज जिसको राइट एंगल कहा जाता है, राइट एंगल। इसके बारे में पढ़ना है। अब देख लिए कि इसके बारे में तो हम जान गए कि राइट एंगल किसको कहा जाता है, समकोण त्रिभुज किसको कहा जाता है, और ये फंक्शन को भी जान गए, ठीक ना, फंक्शन को भी जान गए। लेकिन जैसे त्रिभुज के बारे में हम जाने हैं तो ये त्रिभुज के कोण और भुजा सबको मिला करके कुछ फार्मूला बन गया। तो ये फार्मूला को ध्यान में आया कैसे बना, और इसको कुछ अच्छे तरीक़ा से समझ लेना है और याद कर लेना, थोड़ा ध्यान कर लेना, याद कर लेना है कि कैसे कैसे याद कर लेना है कि कर्ण के स्क्वायर इक्वल टू लंब स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर, इस प्रकार से, ठीक ना। उसके बाद ये जो है ट्रिगोमेट्रिकल फंक्शन, इसका इस सब के बीच में भी कुछ फार्मूला होता है, ठीक ना, और इसके फार्मूला और इसके फार्मूला को जब मिक्स करेंगे तो वो हमारा जो क्वेश्चन जो बनेगा जब मिक्स करेंगे वही ट्रिगोमेट्रिकल फंक्शन ट्रिगोमेट्री कहलाएगा, ठीक ना। तो ये ट्रिगोमेट्रिकल फंक्शन से क्या फार्मूला बनता है तो इस चीज़ को देखते हैं। तो इससे बनता है कि साइन और कॉस को लेकर के चलते हैं तो ये हो जाता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। क्या होता है, 1 होता है। यह फार्मूला है, यह फार्मूला है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। क्या होता है, 1 होता है। तो अगर इससे पहले अगर थोड़ा हम बताने का प्रयास करें, ठीक ना, इससे पहले अगर थोड़ा बताने का प्रयास करते हैं तो देखो, इससे पहले थोड़ा बताते हैं कि साइन थीटा जो है इस दोनों में रिलेशन क्या है। तो साइन थीटा इक्वल टू होता है लंब बटे कर्ण होता है। क्या होता है, लंब बटे कर्ण होता है, लंब बटे कर्ण होता है। इसी को हम लोग जो है P लिखते हैं और इसको H लिखते हैं, समझ में आया। और उसके बाद जो है कॉस थीटा इक्वल टू होता है आधार बटे कर्ण होता है। आधार को कहते हैं B और कर्ण को कहते हैं H। यही हमारा एक तरह के फार्मूला होता है। कहेगा कि साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है तो लंब बटे कर्ण होता है, और कॉस थीटा इक्वल टू क्या होता है तो आधार बटे कर्ण होता है, ठीक ना। और उसके बाद जो है टेन थीटा, क्या है, टेन थीटा क्या होता है तो होता है टेन थीटा इक्वल टू होता है लंब बटे आधार होता है। क्या होता है, लंब बटे आधार होता है। यह एक फार्मूला है, ठीक ना। और सेम इसका उल्टा होता है यहाँ। अब इसका उल्टा क्या होता है, इसका उल्टा होता है कोसेक थीटा। क्या होता है, कोसेक थीटा। इसका उल्टा होता है सेक थीटा और इसका उल्टा होता है कोट थीटा। उल्टा कहने का मतलब हुआ कि साइन थीटा इक्वल टू लंब बटे कर्ण होता है और कोसेक थीटा इक्वल टू कर्ण बटे लंब हो जाएगा। नीचे वाला को ऊपर डाल देना है, ये हमारा उल्टा हुआ। क्या हुआ, उल्टा हुआ। अगर तुमको कहेंगे कि सेक स्क्वायर के फार्मूला क्या होगा तो क्या होगा, तो कॉस का हो गया आधार बटे कर्ण हो गया, इसी को इंग्लिश में बी बटे एच कहेंगे, ठीक ना। और कहेगा कि सेक थीटा इक्वल टू क्या होता है तो कर्ण बटे आधार होता है, यानी एच बटा बी होता है। अगर कहेगा कि टेन थीटा इक्वल टू क्या होता है तो लंब बटे आधार होता है, यानी पी बटे बी होता है। और जब कॉट थीटा पूछेगा, कॉट थीटा इक्वल टू क्या होता है तो आधार बटे लंब होता है, मतलब उल्टा पलट देना है, सीधा पलट देना है, यानी बी बटे पी होता है। समझ में आया, कुछ समझ में आया। इसका मतलब उल्टा का मतलब हुआ हमारा ये एक फार्मूला हो गया,
ये एक फार्मूला हुआ। दूसरा फार्मूला ये देखो, अगर इतना समझ में आ गया होगा तो तुरंत समझ में आएगा, बाकी तुरंत सारे चीज़। ये समझ में आया। अब हम लोग जानते हैं क्या, हम लोग जानते हैं कि साइन थीटा जो है कोसेक थीटा के उल्टा होता है, उल्टा होता है। इसका मतलब है कि यहाँ पर देखो, साइन थीटा का जो है कोसेक थीटा उल्टा होता है, कोसेक थीटा उल्टा होता है, उल्टा होता है ना। इसका मतलब है कि इसका मुंह इधर है, इसका मुंह इधर है। देखो साइन थीटा का मुंह ऊपर मुंह है, कोसेक थीटा का मुंह ऊपर मुंह है, ठीक ना। तो बोले है कि एक दूसरे का बराबर कब होगा, उल्टा होगा तब होगा। तो इसका मतलब है इसको उल्टा कर देंगे, इसके मुंह को नीचे कर देंगे। क्या कर देंगे, नीचे कर देंगे। नीचे करने का मतलब हुआ कि नीचे वाला को ऊपर करना, ऊपर वाले को नीचे करना। अब देखो कोसेक थीटा को नीचे तो 1 लिख सकते हैं, नीचे 1 लिख सकते हैं, क्योंकि कोई चीज़ के भी नीचे 1 लिखते हैं या 1 से गुना कर देंगे उससे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। लेकिन इसको जब ये जो है सीधा है, सीधा है ना, ऊपर में है, जब इसको उल्टा करेंगे तो नीचे वाला ऊपर चला जाएगा और ऊपर वाला नीचे चला जाएगा, नीचे वाला ऊपर और ऊपर वाला नीचे। इसका मतलब है कि साइन थीटा इक्वल टू 1/कोसेक थीटा। समझ में कुछ आया। ये हमारा एक फार्मूला बन गया, हमारा ये एक फार्मूला बन गया। और इतना इससे नंबर उठाना इतना आसान होता है, सोच नहीं सकते हो। एक क्वेश्चन दे देगा, क्वेश्चन लिखते हैं यहीं, देखो क्वेश्चन दे देगा, कहेगा कि साइन थीटा इक्वल टू 5/12, 5/13 है, तो कोसेक थीटा इक्वल टू क्या होगा, कोसेक थीटा इक्वल टू क्या होगा। ये क्वेश्चन पहला चैप्टर का है, ये क्वेश्चन पहला चैप्टर का है। 2-3 फार्मूला और बताएंगे और पहला चैप्टर अभी ये तुरंत खत्म हो जाएगा। मतलब साइन थीटा इक्वल टू 5/13 है, तो कोसेक थीटा इक्वल टू क्या होगा। अब हम लोग जानते हैं फार्मूला, हम लोग क्या जानते हैं, इसका फार्मूला जानते हैं कि कोसेक थीटा इक्वल टू होता है कर्ण बटे लंब होता है। क्या होता है, कर्ण बटे लंब होता है। लेकिन हम जानते हैं कि हमको वैल्यू दिया है साइन थीटा का, तो या तो हम लंब बटे आधा, लंब बटे कर्ण, ऐसे वैल्यू भी निकाल सकते हैं, या हम लोग डायरेक्ट अगर फार्मूला जिस बच्चा को याद होगा कि साइन थीटा इक्वल टू 1/कोसेक थीटा होता है, तो तुरंत करेगा। क्या करेगा, दिमाग लगाएगा कि इसको अगर ये भाग में है तो इधर भेजेंगे तो गुना में, और इसको इधर चल जाएगा, तो ये जनरली जो हो जाएगा, इसको देखो, इसको यहाँ लेकर के देखते हैं, ये भाग में है, इधर करेंगे तो गुना में हो जाएगा। इसका मतलब है कि साइन थीटा गुने कोसेक थीटा इक्वल टू क्या होता है, 1 हो गया। इसको सॉल्व किए तो 1 हुआ। और यह भी एक फार्मूला है, यह भी एक फार्मूला है कि साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है। मतलब ये सब फार्मूला भी याद कर लेते हो कि इसके 3-4 गो चैप्टर, मतलब समझो कि इसका जो है आगे कोई फार्मूला याद नहीं करना पड़ेगा, इसको याद कर लेते हो और इसको याद करके अगर साथ में चलते हो तो आगे फार्मूला याद नहीं करना पड़ेगा। अब देखो जनरल सोचने वाली बात है कि साइन थीटा इक्वल टू 1/, देखो साइन थीटा जो है अपोजिट होता है, इसका कोसेक थीटा का अपोजिट होता है, तो नीचे 1, इसके भी नीचे 1 कर सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है। जब इसको ऊपर किए, जब अपोजिट किए हैं, उल्टा किए हैं, तो हो गया हमारा साइन थीटा इक्वल टू 1/कोसेक थीटा हो गया। अब क्वेश्चन एक हमारा पहला चैप्टर में क्वेश्चन दे दिया कि साइन थीटा इक्वल टू 5/13 है, तो कोसेक थीटा का मान क्या होगा। तो पहला मेथड से हम लोग बना सकते हैं कि लंबाई इसको है, लंबाई दिया हुआ है या कर्ण दिया हुआ है, तो आधार भी निकाल सकते हैं, या उस हिसाब से देखेंगे यहाँ क्या क्या जरूरी है तो निकालेंगे, नहीं तो नहीं निकालेंगे, उससे भी
अब इस क्वेश्चन को हम इस फार्मूला से चाहते बनाना। हमको तो साइन थीटा इक्वल टू इतना दिया हुआ है, हमको चाहिए कोसेक थीटा इक्वल टू इतना। तो इसको क्या कर दिए कि ये भागा में है तो इधर जाके गुना में हो गया, तो हो गया साइन थीटा गुने कोसेक थीटा इक्वल टू 1 बच गया। ये इधर चल गया तो 1 केवल बच गया। अब बताओ, हम जानते हैं कि ये गुना में तो इधर जाके क्या हो जाएगा भाग में, और हमको यहाँ पर कोसेक दिया हुआ है तो कोसेक के बराबर करेंगे। क्या करेंगे? कोसेक के बराबर। तो हो जाएगा कोसेक थीटा इक्वल टू, देखो गुना में है तो उधर जाएगा क्या हो जाएगा भाग में हो जाएगा, तो 1 साइन थीटा। क्या हो गया? 1 साइन थीटा हुआ। और यह भी एक फार्मूला हो गया, यह दोनों फार्मूला एक दूसरे का सिमिलरली हो गया, ठीक ना। और मेन फार्मूला ये हो गया, और इसी का पार्ट पहला ये और दूसरा ये। जैसे बताए थे क्या, कर्ण के स्क्वायर इक्वल टू लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर, ये मेन फार्मूला है। क्या है? मेन फार्मूला है। बाकी ये इसका सबऑर्डिनेट है। कहने का मतलब इसी से बना हुआ है ये, और इसी से बना है ये, सब इसी से बना है। सेम उसी प्रकार मेन फार्मूला हो गया कि साइन थीटा गुने कोसेक थीटा इक्वल टू 1 होता है, और साइन थीटा के बराबर करेंगे तो ये गुना है तो उधर जाके भाग हो जाएगा, अब कोसेक के जब बराबर करेंगे तो साइन जाके भाग हो जाएगा। अब हमारा बन गया ये फार्मूला आ गया कि साइन थीटा कोसेक थीटा इक्वल टू होता है 1/साइन थीटा हुआ। अब साइन थीटा का मान हमको दिया हुआ है, इसको मिटा दिए। साइन थीटा का मान दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? 5/13। क्या दिया हुआ है? 5/13। अब बताएं, देखो अब देखो ये जो है ऊपर में 1 दिया हुआ है, यह एक भिन्न है, यह एक भिन्न है, और ऊपर केवल 1 दिया हुआ है। इसका मतलब है कि ऊपर में भी 1 नीचे रख सकते हैं, क्योंकि 1 नीचे रखने से या गुना करने से कोई प्रभाव हमारे क्वेश्चन पर नहीं पड़ता है, ठीक ना। तो इसका मतलब है अगर इसको चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा 1/1 गुने, अब नीचे वाला ऊपर और ऊपर वाला नीचे। अब देखो, अब 13 गुने 1 हो जाएगा 13, और 5 गुने 1 हो जाएगा 5। हो गया। अब ये हमारा क्वेश्चन भी बन गया। और इस फार्मूला को अगर प्रूफ करने जाते हैं, तो हमारा फार्मूला प्रूफ भी हो जाएगा। कैसे? तो साइन थीटा का मान हमको दिया हुआ है, यहाँ पर कितना दिया हुआ है? 5/13। क्या दिया हुआ है? 5/13। अब देखो साइन थीटा गुने कोसेक थीटा इक्वल टू कितना होता है? 1 होता है। तो इसका मतलब साइन थीटा का मान रखेंगे और कोसेक थीटा का मान रखेंगे तो हमारा कितना आना चाहिए? 1 आना चाहिए। तो साइन थीटा का मान रख दिए 5/13, और कोसेक थीटा का मान कितना आया है? 13/5। तो कोसेक थीटा का मान 13/5 रख दिए। अब इसको बनाएंगे तो 5 एकम 5, 5 एकम 5, और 13 एकम 13, कट के 1 1 1 1, यानी 1 गुने 1/1 गुने 1 हमारा हो जाएगा 1/1। इसको हम आसानी से लिख सकते हैं 1। आ गया। तो देखो इससे क्या हो गया कि हमारा क्वेश्चन भी बन गया और फार्मूला भी सिद्ध हो गया कि साइन थीटा इक्वल टू कोसेक थीटा इक्वल टू 1 होता है। समझ में आया? और इसी क्वेश्चन से चाहेंगे तो इस फार्मूला को भी हम प्रूफ कर सकते हैं। ये हमारा प्रूफ ही हो गया कि ये साइन जो है कोसेक का उल्टा इन्वर्स होता है। साइन थीटा जो है कोसेक का इन्वर्स होता है। जैसे यहाँ पर देखें कि साइन थीटा का मान है 5/13, तो कोसेक का मान कितना आया? 13/5। ये अपोजिट आया, ये इन्वर्स आ गया। तो हमारा ये फार्मूला भी प्रूफ हो गया, और साथ में ये फार्मूला भी प्रूफ हो गया, और साथ में हमारा ये कोसेक ये क्वेश्चन भी था, और ये अपने आप में एक फार्मूला भी था। बन गया। अगर इतना ध्यान आ गया तो पहला चैप्टर समझो खत्म हो गया। उतारो इसको।